हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आरोही जीएस क्लास में मैं आशुतोष कुमार आपका स्वागत करता हूं। डीपीएसपी का जो सीरीज चल रहा था पॉलिटी में, उसको मैं कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ता हूं। ठीक है, और हम लोग फर्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। तो ये सब मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था, ठीक है, कि क्या क्या है। तो इस बार मैं इसको रिकैप नहीं करूंगा। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स भी बताया था, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और गोलकनाथ केस। 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी बता दिया था, और केशवानंद भारती केस को भी मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये भी मैंने बता दिया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, और इसमें कौन कौन सा चीज जो है वो ऐड किया गया है कोर्ट के द्वारा, ये भी बता चुका था। आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग देखते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो इमरजेंसी के समय आई थी। ठीक है, और इसके बाद इसमें क्या हुआ कि 31C जो आर्टिकल ऐड किया गया था पहले 25th में, उसमें ये बोला गया था कि 39 उस आर्टिकल में ये बोला गया था कि 39B और C को इम्प्लीमेंट करने के लिए, 39B और C को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो गवर्नमेंट जो है वो, मतलब अगर कोई पॉलिसी बनाती है जो कि डीपीएसपी का 39B और C को इम्प्लीमेंट करता है, तो उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद 42nd में ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, इसमें ये बोला गया कि सिर्फ 39B और B एंड C को नहीं, बल्कि सारे डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, और वो पॉलिसी जो है वो आर्टिकल नंबर, ये फंडामेंटल राइट्स जो है इनको वायलेट करता है, तो भी उसको नल एंड वॉइड नहीं किया जा सकता, यानी जेआर उस पर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू के कस्टडी में नहीं आएगा। इससे क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ये दोनों का पावर कर्टेल कर दिया गया। ऑब्वियसली जुडिशियल रिव्यू का पावर छीना गया, इसका मतलब कर्टेल किया गया। एसएसआई एडेड इन प्रियम्बल, इसका मतलब क्या हुआ कि सेक्युलर सेक्युलर, हाँ, और क्या जोड़ा गया था, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। ये तीन वर्ड जो है वो हमारे प्रियम्बल में उसी समय जोड़ा गया। तो अब तक प्रियम्बल का एक बार अमेंडमेंट हुआ है, और वो इसी समय हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। ठीक है, उसके बाद और क्या जोड़ा गया, और जोड़ा गया ये आपको पार्ट 4A, पार्ट 4A जोड़ा गया। पार्ट 4A एंड पार्ट 4A में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज। उससे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन इस 42nd अमेंडमेंट में पार्ट 4A जोड़ा गया और 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए। ठीक है, अब उसमें क्या वो जोड़ा गया था, किस कमेटी का रिकमेंडेशन था अगर पूछे तो ये सरदार स्वरण सिंह कमेटी का रिकमेंडेशन के बेसिस पर इसको जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद उसमें उस समय, सॉरी यहाँ डीपीएसपी होगा। ठीक है, उस समय ये पता चला या बताया गया कि डीपीएसपी का जो अगर इम्प्लीमेंट करना है, तो फंडामेंटल राइट को हम लोग वायलेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि डीपीएसपी इज ग्रेटर देन फंडामेंटल राइट, एंड एनी लॉ मेड, हाँ, विल बी बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, इससे ये क्लियर होता है। 5 सब्जेक्ट का ट्रांसफर किया गया कंकरेंट लिस्ट में, वो मैं आपको बता चुका था। कंकरेंट लिस्ट जब मैं लिस्ट पढ़ाया था, ठीक है, शेड्यूल में, तो उसमें मैं बता दिया था किन किन 5 सब्जेक्ट का हुआ था। उसमें आपको ध्यान में होगा तो ऐसा होगा कि फॉरेस्ट, एजुकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है, ये था। उसके बाद फिर और क्या था, और था आपको वेट्स एंड मेजर, वेट्स एंड मेजर, ये 4 हो गया। एक और था, ठीक है, 5वां आप लोग बताइएगा क्या था। ठीक है, उसके बाद इसमें 14A भी ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, और 320A एंड बी ट्रिब्यूनल्स के बारे में ये आर्टिकल्स ऐड किया गया, जो कि ट्रिब्यूनल्स को डील करता है। ठीक है, तो ये ऐड किया गया। उसके बाद 39F, आर्टिकल नंबर 39 में जो डीपीएसपी से रिलेटेड है, ABCDE तक था। ठीक है, तो इसमें ऐड किया गया F, और उसमें ये बोला गया कि अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इसके लिए गवर्नमेंट को ट्राई करना है या कोशिश करना है। ठीक है, तो ये क्या था, डीपीएसपी है,
ये डीपीएसपी को ऐड किया गया। उसी तरह ये 39A भी डीपीएसपी है, इसमें बोला गया कि पुअर लोग को फ्री लीगल एड दिया जाएगा। ठीक है, सब एक एक बात है कि डीपीएसपी जो है, जो हम पहले भी बताया कि डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, नॉन जस्टिसेबल, इसका मतलब ये हुआ कि वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट में। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट जो है वो, हम लोग गवर्नमेंट को कंपेल नहीं कर सकते हैं कि आपका डीपीएसपी में ये लिखा हुआ है। हाँ, हम लोग जो है वो पब्लिक जो है वो कंपेल नहीं कर सकती है। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट को कंपेल नहीं कर सकते हैं कि डीपीएसपी में ये लिखा हुआ है तो आपको इन्फोर्स करना है, क्योंकि ये नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, तो लीगली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 39A में क्या हम लोग देख लिए कि फ्री लीगल एड ऐड किया गया, ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। नेक्स्ट और क्या, 43A, 43A ऐड किया गया था, ये भी डीपीएसपी है। ठीक है, तो 43A भी ऐड किया गया था। 43A में क्या लिखा था कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। वर्कर का पार्टिसिपेशन किस में होना चाहिए? मैनेजमेंट ऑफ फैक्ट्री में। मतलब वर्कर को मतलब फैक्ट्री को हमेशा कोई भी अगर फैक्ट्री डिसीजन लेती है तो वर्कर को पार्टिसिपेट करना उसमें भी जरूरी है। ठीक है, ये 43A में लिखा था। 48A ऐड किया गया, जिसमें ये था कि सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। राइट, 48A में ये लिखा हुआ था कि क्या कहते हैं, फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को हम लोग को सेफगार्ड करना है। ठीक है, और क्या करना है, इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, इन्वायरमेंट टू इम्प्रूव इन्वायरमेंट, इम्प्रूव इन्वायरमेंट। ओके, ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में आया, और इसमें जो है ना, ये जब ऐड किया गया तो सीधा सीधी 31 आर्टिकल को ही हटा दिया गया। जो राइट टू प्रॉपर्टी वाला आर्टिकल था उसको हटा दिया गया। तो उसको हटा दिया तो हटाकर कहाँ लाया इसको, राइट टू प्रॉपर्टी कहाँ चला गया, 300A में चला गया, और अब वो एक फंडामेंटल राइट से हटके कहाँ आ गया, लीगल राइट हो गया। ठीक है, ये एक्चुअली अमेंडमेंट लाया गया था, गवर्नमेंट चेंज हुई थी, ये अमेंडमेंट लाया गया था 42nd अमेंडमेंट को नलिफाई करने के लिए। ओके, जो 42nd अमेंडमेंट में ये भी बोला गया था कि ये जो प्रेसिडेंट को के ऊपर जो है ये कैबिनेट का डिसीजन बाइंडिंग है। ठीक है, उसके बाद ये आर्टिकल 368 को अमेंड किया गया। ठीक है, और उसमें बोला गया कि भाई जो 42nd में जो पावर दिया गया था कि आप किसी भी चीज को अमेंड कर लो, हाँ, आपके पास अंडर आर्टिकल 368 पावर है, आप किसी भी चीज को अमेंड कर सकते हो, तो वो वाला चीज जो है वो यहाँ पर खत्म कर दिया गया। ठीक है, अनलिमिटेड पावर का जो कॉन्सेप्ट था पार्लियामेंट के पास, वो कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया, ये ऑलरेडी बता दिए हैं। उसके बाद पहले नेशनल इमरजेंसी जो होती थी, नेशनल इमरजेंसी जो होती थी, उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट था कि वार था, एक्सटर्नल एग्रेशन था, ठीक है, एंड इंटरनल डिस्टरबेंस था। इंटरनल डिस्टरबेंस, तो इंटरनल डिस्टरबेंस वर्ड को हटाकर इसमें आर्म्ड रिविलियन कर दिया। तो अब क्या हो गया, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है, एंड आर्म्ड रिविलियन। ठीक है, इस केस में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ठीक है, उसके बाद 42nd में आर्टिकल 226 से जो इनका कोर्ट का, हाई कोर्ट का जो पावर खत्म किया था कि आप सिर्फ रीट जो है वो फंडामेंटल राइट के लिए जारी कर सकते हैं, तो इसको भी क्या कहते हैं 44th में हटा दिया गया, और बोला गया कि नहीं, अब रीट जो है आप किसी और राइट के लिए भी कर सकते हैं, ये नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि फंडामेंटल राइट ही रहेगा तो रीट इशू होगा, किसी और चीज के लिए भी आप रीट इशू कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल नंबर 38 आर्टिकल जो डीपीएसपी से रिलेटेड था, ये भी ठीक है, इसमें मॉडिफाई करके इसमें ऐड किया गया कि मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी।
तो ये क्या है, एक सोशल मतलब सोशली वेलफेयर स्टेट की तरफ बढ़ रहा है, सोशल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट ही तो है, हाँ, कि इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो इससे ये क्लियर होता है। अगले स्लाइड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अगले स्लाइड में देखते हैं। इसके बाद मिनर्वा मिल केस, ठीक है। तो मिनर्वा मिल केस को मैं डिटेल में फिर बताऊंगा आगे, ठीक है। तो अब मिनर्वा मिल में सिर्फ आप इतना जान लीजिए अभी फिलहाल के लिए, मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ, 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ, उसमें जो सेक्शन 4 एंड 55 ऐड किया गया था, हाँ, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो ये कर दिया गया। मिनर्वा मिल में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि सेक्शन 4 एंड 55 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, ये एक्चुअली 368 से रिलेटेड था और ये 31 से रिलेटेड था, 31 आर्टिकल से रिलेटेड था, ठीक है। तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया। ओके, अब देखते हैं कि 39B और C का जो इतना बात हो रहा है, 39B और C में क्या था, 39B और C में क्या था। 39B में था कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, ये था 39B में कि इक्विटेबल ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज होना है, ठीक है, फॉर ऑफ द कम्युनिटी फॉर कॉमन गुड, ठीक है। 39C बोलता है कि प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो अभी जो डीपीएसपी को हम लोग 3 भाग में बांटे हैं, सोशलिस्ट में जो जो आर्टिकल है उसको मैंने यहाँ पर जॉट डाउन कर दिया है, 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A एंड 47। गांधीयन 40, 43, 43B, 46, 47, 48 एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल 44, 45, 48, 49, 50 एंड 51। ओके, तो इसको हम लोग अब आगे देखेंगे। ये एक्चुअली सेक्शन 4 जो था, इसका सेक्शन 4 जो था ये 31C से रिलेटेड था, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने सोशलिस्टिक डीपीएसपी को डिस्कस किया है। तो ये सोशलिस्टिक डीपीएसपी जो है वो 38 नंबर आर्टिकल से स्टार्ट होता है और इसमें ये बोला गया है 38 नंबर में कि प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। कैसे भाई, तो कैसे, एक तो आपको जस्टिस करना है, जस्टिस, हाँ, जस्टिस कैसा होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तीनों तरह का, जो हम लोग प्रियम्बल में याद किए थे कि जी सेप, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। और बाद में जो ऐड किया गया था, क्या ऐड किया गया था कि मिनिमाइज इनइक्वालिटीज, ओके, मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। ये 44th में आपको जोड़ा गया था ये टर्म, पहले से था कि प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल, हाँ, बाय प्रोवाइडिंग जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, और ये चीज बाद में ऐड किया गया। 39 आर्टिकल में 6 पार्ट है और इसको मैंने याद करने के लिए ये वर्ड लिखा है से हेल, ठीक है। तो इसका सबसे पहला पार्ट जो है वो एल से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये था कि राइट टू एडेक्वेट, एडेक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ऑफ लाइवलीहुड। बी मैंने पहले बार बार डिस्कस किया है, ठीक है। तो बी क्या था, बी था कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज फॉर मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है, फॉर कॉमन गुड, ठीक है। उसके बाद सी, सी भी मैं डिस्कस किया था क्योंकि 39B एंड सी जो है वो काफी चर्चा में रहता है। तो 39 का सी क्या था कि किसी को वेल्थ कंसंट्रेट नहीं करने देना है ज्यादा, यानी प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है। डी क्या था, डी था कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वीमेन, ठीक है। ई क्या था, ई था कि वर्कर्स का हेल्थ को, हाँ, प्रिजर्व
द हेल्थ ऑफ वर्कर्स, प्रिजर्व द हेल्थ ऑफ वर्कर, ओके। प्रिजर्व द हेल्थ ऑफ वर्कर, ठीक है, एंड चिल्ड्रेन भी है, ओके। एंड लास्ट जो ऐड किया गया था एफ नंबर, एफ था आपको, एफ एफ पहले जो ऐड किया था, मैं पहले बताया था क्या कि अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, हेल्दी हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, ओके। 39A, 39A मैं बता दिया था, इसको भी ऐड किया गया था, ठीक है। 39A 42nd वाले से ऐड किया गया था, और इसमें क्या था कि पुअर को फ्री लीगल एड देंगे, फ्री लीगल एड, ओके। 41 आर्टिकल था कि राइट टू वर्क, ठीक है, जो मनरेगा का कॉन्सेप्ट आया था, इसी से गवर्नमेंट जो है वो लिया था, ठीक है। राइट टू वर्क, एजुकेशन, ये दोनों, ये सब आपका डीपीएसपी में है, ठीक है। और क्या, असिस्टेंस कब चाहिए, पब्लिक असिस्टेंस कब चाहिए, जब अनएम्प्लॉयड हो लोग, या ओल्ड एज हो, या सिक हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, या ओल्ड एज को लेकर, या सिकनेस को लेकर, तो वो आर्टिकल नंबर 41 से इंस्पायर है, ठीक है। 42 क्या है कि जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन एट वर्क, आपका वर्क प्लेस पर मतलब ह्यूमन कंडीशन होगा, जस्ट मतलब हेल्दी कंडीशन, आप कह सकते हैं इसको कि हेल्दी कंडीशन होना चाहिए वर्क पर, ठीक है। और क्या, मेटर्निटी रिलीफ, जो मेटर्निटी में को लेकर जो गवर्नमेंट 2 बार लॉ बनाई है, तो वो भी आर्टिकल नंबर 42 से इंस्पायर है। 43 है कि लिविंग वेज होना चाहिए, ठीक है। तो लिविंग वेज क्या है, लिविंग वेज क्या है, मिनिमम वेज एक तरफ से बड़ा है, मिनिमम वेज, फेयर वेज एंड लिविंग वेज, लिविंग वेज, ठीक है। मिनिमम वेज में क्या आता है, रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 चीज चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है। और इसमें इन तीनों के साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, ठीक है। इसको लिख सकते हम लोग क्या, फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, ठीक है। और इसमें एजुकेशन, हेल्थ एंड इंश्योरेंस, तो ये दोनों के बीच में जो आएगा वो फेयर वेज हो जाएगा। और अगर ये 6 चीज मिल जाता है तो लिविंग वेज, अगर ये 3 ही चीज मिलता है तो मिनिमम वेज। 43A पहले हम बता दिए हैं कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ फैक्ट्री, ठीक है। 47 क्या डील करता है, 47 की लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ऑल सिटीजन, ये आपको करना है, ठीक है। तो ये हुआ आपका सोशलिस्टिक डीपीएसपी, ठीक है।